और हमारे दो मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। जो तकरार है ताइवान और चीन के बीच अब अमेरिका के इंटरेस्ट में हो गई है। मैं एक बार फिर कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी के पास आऊंगा। दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है कि जो लड़ाई जैसे पहले यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ा गया, यूक्रेन को सपोर्ट तो मिला लेकिन कोई भी सेना वहां नहीं पहुंची। अमेरिका ने भी कहा कि मैं सहयोग करूंगा, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अमेरिका साथ है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति यहां भी नजर आएगी या फिर खुलकर अमेरिका सामने आ जाएगा ताइवान के साथ? देखिए, यूक्रेन का और ताइवान का जो मसला है वो बिल्कुल अलग अलग है। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो कि अमेरिका की एक वॉर का पूरा एक लॉबी है, वो हथियार बनाने वाला, उन्होंने ना तो को जगाना था, ना तो जो है 47% खर्चा अमेरिका से करवा रहा था अपने ऊपर। सब देशों को जब खतरा दिखाया गया रशिया का, सब ने देखो बिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर अपना जीडीपी जो है उसके अंदर से रक्षा बजट बढ़ा दिया, सामान खरीदना शुरू कर दिया। और अमेरिका का दूसरा एम था कि साउथ चाइना सी में पहले से ही चीन उससे उलझ रहा था, तो रशिया जब उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आने की कोशिश कर रहा था तो उसको रशिया को उस तरफ इन्वॉल्व कर दिया यूक्रेन के साथ एक लंबी लड़ाई के अंदर, और जिसका रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। जहां तक ताइवान का सवाल है, देखिए आज भी स्पीकर नैन्सी पेलोसी है, इन्होंने दो चीज बहुत क्लियर की, एक मिलिट्रीली और एक इकोनॉमिकली। मिलिट्री में उन्होंने कहा कि चीन चाहे जितना भी हंगामा करता रहे, आने वाले समय में भी अमेरिकी अधिकारी ताइवान विजिट करेंगे। यानी बिल्कुल साफ संदेश है कि आप कितनी उछल कूद कर लो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्सरसाइज करो, आप वॉर एक्सरसाइज करो, आप हथियार दिखाओ, आप धमकियां दो, आप बोलो आग से नहीं खेलना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अधिकारी आते रहेंगे। और दूसरा, जो सैंक्शंस लगाई है चीन ने ताइवान के ऊपर, क्योंकि 43% के करीब जो एक्सपोर्ट है ताइवान का वो चीन के साथ में है, जिसमें खासकर प्रोसेस्ड फूड है। और देखा जाए तो जो खतरे की घंटी चीन के लिए है वो है कि जो सिलिकॉन शील्ड है, यानी कि जो माइक्रोचिप्स है, बड़ी मात्रा में इनके हथियारों तक, इनकी मिसाइल तक की जो है वो सारी ताइवान से आती है। लेकिन इन्होंने अभी जो सैंक्शन लगाई है वो सिर्फ खाने पे लगाई है और कुछ चीजों पे लगाई है। तो रशिया में अमेरिका ने, पेलोसी ने इनडायरेक्टली ताइवान को ये कहने की कोशिश की है कि घबराओ मत, इकोनॉमिकली भी अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ है। यानी जितनी भी शोर शराबा चीन कर रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी चीन की स्थिति बन गई है कि सांप के मुंह में चिचिंदर, खाएगा तो मरेगा, उगलेगा तो नामर्द कहलाएगा। तो ऐसे में इलेक्शन के इस साल के अंदर शी जिनपिंग के तो अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए ये उछल कूद वो करेगा, लेकिन कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा स्टेप जिससे कि अमेरिका को भी अपने हथियारों का मुंह और रुख जो है चीन की तरफ करना पड़ जाए, मैं नहीं समझता चीन ऐसी कोई हरकत करेगा। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि ऐसी कोई हरकत होने की संभावना नहीं है। दत्ता साहब भी लगातार सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से चीन इस समय ये माना जा सकता है कि गीदड़ भक्ति देने की सिर्फ कोशिश कर रहा है, क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी कर देना, समुद्री रास्तों से मिसाइल पहुंचाना, ऊपर ताइवान के ऊपर हवाई रास्ते से जिस तरीके से वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा है और अपने फाइटर जेट्स उड़ा रहा है, ये दिखाने की सिर्फ डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर पहले चेतावनी आपको दी गई थी कि आप ताइवान के साथ ना खड़े हो या फिर आप यहां पर ना आए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मसल फ्लेक्सिंग एक चीज है और जमीन के ऊपर कार्रवाई करना एक दूसरी चीज है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें, चीन ने पहले भी ताइवान के जो छोटे आइलैंड है उनके ऊपर हमला किया था और ताइवानीज फोर्सेस ने डट के मुकाबला किया था और दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ था। तो हो सकता है चीन वही कार्रवाई दोहराने की कोशिश करे कि जो छोटे वाले आइलैंड्स हैं, जो ताइवान और ये चीन के स्टेट्स के बीच का इलाका है, उधर कोई छोटा मोटा डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन करे या मिसाइल अटैक करे या वहां पर एक कोई जिसको बोलते हैं एम्फीबियस लैंडिंग करने की कोशिश करे। लेकिन वो जो भी कार्रवाई करेगा, ताइवान माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा दत्ता जी, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, वापस आएंगे आपके पास। ताइवान के समर्थन में ग्वाटेमाला भी आ गया है। सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान हो। देखिए, ग्वाटेमाला भी ताइवान के समर्थन में सामने आ गया है और सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान हो ये कह रहा है। देखिए, पहले
ताइवान के साथ अमेरिका आया और अब देखिए दूसरे देशों के भी आने की बात सामने आ रही है। ग्वाटेमाला से भी समर्थन की बात सामने आई है। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने ताइवान का समर्थन कर दिया है, ये हम आपको बता रहे हैं। ताइवान के समर्थन में आ गया और कहा कि सभी देशों की संप्रभुता का पूरी तरह से सम्मान होना चाहिए। मैं दिनेश नैन जी एक बार आपके पास आऊंगा। सर, एक एक करके तमाम देश जो है वो सामने आ रहे हैं। जो बात आप कह रहे थे, अकेला नहीं है ताइवान, और हालांकि 13 देश ऐसा मानते हैं कि ताइवान बिल्कुल अलग है, बाकी देश ऐसा मानते नहीं कि अलग देश है। लेकिन अगर ऐसा होता है, नौबत आती है, तो वो देश मानेंगे, ताइवान के साथ आएंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। निकारागुआ के साथ में मिला के लगभग 12-13 देश हैं जो आज की तारीख में ताइवान को रिकॉग्नाइज करती हैं। बाकी सब लोग जो है एक सिंगल चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देते हैं। कहने के लिए हम भारत भी कहता है, लेकिन गुपचुप तरीके से, पीछे से, बैकडोर से अंदर हम लोग भी एक तरीके से ताइवान को जो है वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर देखा जाए। अब जो ये सिचुएशन बनी है, देखिए अब पर्दा हट गया है, अब पर्दा खुल गया है। अब तक पर्दा था, अब पर्दा हट गया है। और अब इस पर्दा हटने के बाद में दो में से एक सिचुएशन होनी है, या तो वन चाइना पॉलिसी चलेगी या ताइवान को जो है एक रिकॉग्निशन मिलेगी। और जिस प्रकार से सिचुएशन चल रही है, बढ़ रही है आगे, ये शो कर रहा है कि चीन इसमें लूजर है। चीन जो है अपनी डिप्लोमेसी में, अपने मसल फ्लेक्सिंग में, हर तरीके से जिस प्रकार से आगे आ रहा है, अमेरिका का जो रुख उसको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर चीन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। यानी सीधा फायदा इसका ताइवान को जाके हो रहा है। और ताइवान के अंदर अगर ये चीज इस तरह का माहौल बनना शुरू हुआ तो ना सिर्फ नेटो कंट्रीज, ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज, बाकी अन्य देश भी आगे आने शुरू हो जाएंगे। अगर याद हो आपको, WHO के अंदर भी अमेरिका ने जो है ताइवान को आगे लाने की कोशिश की थी। तो बात बिल्कुल साफ है। अब जैसे कि जनरल दत्ता बता रहे थे, कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे मत्सू आइलैंड्स हैं या हिटमैन आइलैंड्स हैं, जो कि 60-70 नॉटिकल माइल्स में है अपना ताइवान स्ट्रेट के अंदर, जो कि ताइवान और चीन के बीच का समुद्र 180 किलोमीटर का है, मुश्किल से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। पहले भी यहाँ झड़प हो चुकी है। तो जो बार बार चीन अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए बोल रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हम जो है अभी लिमिटेड टारगेट करेंगे, मिलिट्री टारगेट करेंगे, लिमिटेड एक्सरसाइज करेंगे, मारेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत शोर शराबा कर लेंगे, जवाब उनको माकूल मिलेगा। लेकिन जहां तक सवाल है बड़े स्तर के ऊपर, तो बड़े स्तर के ऊपर बेशक इन्होंने अपनी एक्सरसाइज चारों तरफ कर रहे हैं। 3 के करीब इन्होंने एक्सरसाइज की है, नॉर्थ में 1 कर रही है, ईस्ट में, और 2 बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये बातें हैं जो इस वक्त देखने को मिल रही है, इतना आसान नहीं है कि ऐसा कुछ चीन कर पाएगा। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान ने ग्वाटेमाला का आभार व्यक्त किया है, समर्थन में आने के लिए धन्यवाद दिया है। ताइवान के विदेश मंत्रालय की ओर से यह ट्वीट किया गया है कि मजबूती से चुनौतियों का सामना करेंगे। तो जैसा हमारे मेहमान लगातार बता रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर क्या मैसेज जा रहा है, कौन कौन से देश हैं जो इस वक्त साथ खड़े हुए हैं, वो समझना और जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही ये जाहिर तौर पर तय करेगा कि चीन के साथ कौन कौन खड़ा है और कौन कौन ताइवान के साथ खड़ा है। अब चूंकि मामला लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ग्वाटेमाला, उसकी तरफ से भी सीधे तौर पर यह समर्थन किया गया और ताइवान ने धन्यवाद भी दिया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको नैन्सी